हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम 2 मीटर फैब्रिक से डबल लेयर शरारा की कटिंग करना सीखेंगे, जिसे हम शरारा और गरारा दोनों नाम से जानते हैं। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लंबाई हमें 37 इंच रखनी है। और इसकी कमर का मेज़रमेंट सिर्फ इलास्टिक इसमें डालने के लिए चाहिए होता है। तो 30 इंच इसकी कमर है और हिप का मेज़रमेंट इसमें 34 इंच है। इसमें हमें अपर पार्ट की कटिंग के लिए सिर्फ हिप मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 34 इंच को 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 8.5 इंच इसका मेज़रमेंट आता है। 8.5 इंच में हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो 8.5 में 2.5 इंच प्लस करने के बाद ये 11 इंच का मेज़रमेंट हो जाता है। तो हमें 11 इंच का ही कमर के लिए नाप लेना है। हिप के लिए भी हमें 11 ही इंच लेना है और आसन भी हमें 11 ही इंच का लेना है। इसमें हिप का ही मेज़रमेंट से हम कटिंग करेंगे। और इसकी कमर है 30 इंच, तो 30 इंच में हम -5 इंच कर देंगे। तो -5 इंच करने पर तो 25 इंच आता है। तो हमें 25 इंच का इलास्टिक हमें कमर की फिटिंग के लिए लेना है। तो कमर की फिटिंग के लिए सिर्फ इतना ही हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है, बाकी हमारा कमर का कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 25 इंच का हम ये कमर का इलास्टिक के लिए ले लेंगे। हमें इस टाइप का गरारा बनाना है। तो इसका इस तरह से मैं ड्राइंग एक बना रही हूँ। ज़्यादा अच्छी तो मेरी ड्राइंग है नहीं, बस जैसा एक आइडिया के लिए मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमें इस तरह से ये गरारा बनाना है, जिसमें हमें अपर पार्ट और नीचे की जो फ्रिल लगानी है उसमें हमें 2 लेयर लगानी है फ्रिल के लिए। तो इस तरह से कुछ उस गरारा की शेप आती है। तो इसमें हमें अपर पार्ट के लिए ऊपर 1.5 इंच का हमें फोल्डिंग के लिए फैब्रिक चाहिए होता है। और जिसकी लेंथ हम लेंगे, हमारी 16 इंच इसकी मैं लेंथ लेने वाली हूँ अपर पार्ट के लिए। तो 16 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें लेना होता है, क्योंकि ½ इंच यहाँ पे हमारा नीचे की फ्रिल अटैच करेंगे तब आएगा। और ऊपर से हम बेल्ट इलास्टिक डालेंगे तो 1.5 इंच हमारा इलास्टिक में ऐड हो जाएगा। तो 16 में हमें 2 इंच ऐड करके और 18 इंच हमें इसका मेज़रमेंट ले लेना है। अगर हम कटिंग करेंगे तो हमें 18 इंच का फैब्रिक अपर पार्ट के लिए कट करना पड़ेगा। तो अब हमें नीचे की फ्रिल के लिए क्या मेज़रमेंट लेना है। 37 में हमें 16 इंच, क्योंकि हम अपर पार्ट के लिए 16 इंच लेने वाले हैं, तो 37 में 16 इंच माइनस कर देंगे तो 21 इंच ये हमारा नीचे की फ्रिल के लिए मेज़रमेंट आ जाता है। तो 22 को हम 2 लेयर बना रहे हैं, तो 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच इसका मेज़रमेंट आता है। तो 10.5 इंच की हमें नीचे की 2 लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10.5 हमें टोटल इसकी फ्रिल नहीं लेनी है, हमें इसमें ऊपर और नीचे सिलाई में भी आधा इंच फैब्रिक हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 10.5 से एक्स्ट्रा ही हमें इसमें लेना पड़ेगा। तो 10.5 में हमें नीचे की लेयर है हमारी, उसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे 1 इंच हम नीचे से उसमें या तो पीको करेंगे या फिर नीचे से फोल्डिंग करेंगे, तो उसमें 1 इंच का फैब्रिक लग जाएगा। और ½ इंच अपर पार्ट में हम जो अपर पार्ट की जो फ्रिल है उसमें हम अटैच करेंगे, तो ½ इंच उसमें, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो हमारी फ्रंट जो फर्स्ट लेयर है उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो हमें फर्स्ट लेयर के लिए हमें 10.5 में 1 इंच प्लस कर देना है, तो ये 11.5 इंच हो जाएगा। और नीचे की जो सेकंड लेयर है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये 12 इंच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेज़रमेंट हमारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम जब फैब्रिक में कट करेंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। तो ये हमें इस तरह से मेज़रमेंट करके और हमें ये अपने शरारा की फिटिंग का जो भी मेज़रमेंट लेना है इसी तरह से हमें निकाल लेना है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं,
हमें 16 इंच ऊपर का अपर पार्ट लेना है और 2 लेयर हमें नीचे लेनी है 11 इंच की, एक 11.5 इंच की फर्स्ट लेयर लेनी है और 12 इंच की सेकंड लेयर लेनी है। और जो हमारा मोहरी जो आती है हमारी, जहाँ पे हमें ये लेयर की विड्थ कितनी लेनी है, जितनी हमारी घुटने का साइज होता है उससे हमें उसी के हिसाब से हमें अपनी लेयर लेनी होती है। तो घुटना हमारा मैक्सिमम 9 इंच का बनेगा, तो 9 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 इंच आएगा। तो 36 के हिसाब से मैं ये 1 मीटर फैब्रिक ऊपर की फ्रिल के लिए लूँगी और 2 मीटर फैब्रिक नीचे की फ्रिल के लिए लूँगी। तो ये मैंने अपर पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेते हैं शरारा की। तो ये अपर पार्ट के लिए मैंने 18 इंच का फैब्रिक कट किया है, जिसकी लेंथ मैंने 18 इंच रखी है। और विड्थ के लिए हम 13 इंच का फैब्रिक लेंगे, क्योंकि 11 इंच हम पूरी टोटल इसका मेज़रमेंट लेंगे। जो हमारा हिप का और आसन का मेज़रमेंट हमने निकाला है, तो 11 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। तो ये कमर के लिए मैंने 11 इंच पे मार्किंग की है। अब हम इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे बेल्ट की फोल्डिंग के लिए। तो 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। अब हम 11 इंच पे ये निशान लगाएंगे कमर की फिटिंग के लिए और 11 इंच पे ही हम आसन का मेज़रमेंट लगाएंगे, क्योंकि जितना हमारा हिप मेज़रमेंट होता है उतना ही हमें आसन के लिए भी फैब्रिक लेना होता है। तो ये 11 इंच पे ही हम आसन के लिए निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी अच्छे से स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप के लिए हम वही 11 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा इस आसन की गोलाई के लिए लेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया है और आसन की गोलाई हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा निशान लगाते हुए कर लेंगे। अब ये मैंने 1.5 इंच पे आसन की गोलाई का निशान लगाया है। आप 1.5 इंच पे अगर इसका आसन की गोलाई का निशान लगाते हैं तो आपका जो ये नीचे से पार्ट होता है ये ऊपर की तरफ खिंचता नहीं है और इसकी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया आती है। अब हमें नीचे घुटने के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो घुटने का आप जितना आपका मेज़रमेंट टोटल फिटिंग में आता है उससे 1 या 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा आप जितना लूजिंग देना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो ये हमारा घुटने का मेज़रमेंट हमारा 8.5 इंच आता है। तो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसकी लूजिंग के लिए। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से हम इस तरह से मिला लेंगे जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया था। तो ये निशान मैंने मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस निशान पे हमने ये निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब हमें फर्स्ट लेयर की कटिंग करनी है। तो फर्स्ट लेयर की कटिंग करने के लिए हमें जो हमारी ये मोहरी का जितना टोटल मेज़रमेंट आता है उसको हमें मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा 10 इंच आया है। तो 10 इंच में मैं हाफ इंच इसमें मार्जिन छोड़ते हुए और इसमें स्टिचिंग लगाऊंगी तो ये 9.5 इंच टोटल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये 8.5 इंच हमारा फिटिंग का आया है तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग के लिए ले लिया है। तो 9.5 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे जितना हमारा आता है। मैं इसमें 1 मीटर का फैब्रिक टोटल लंबाई इसमें चौड़ाई में ले रही हूँ। आप चाहे तो जितना आपका इसको 4 से डिवाइड करने पे आता है उतना आप ले सकते हैं। जो कि ये घेर वाला ये हमारा प्लाज़ो है तो इसमें जितना हम घेर डालेंगे उतना ही हमारा ये प्लाज़ो अच्छा लगता है। तो ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। इसमें से हम लेयर कट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें नीचे सेकंड पार्ट वाली लेयर कट करनी है। तो उसके लिए हम 12 इंच पे ये निशान लगाएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से 12-12 इंच पे निशान लगा के इस निशान को हम सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो ये हमारी जितनी चौड़ाई है ये 22 इंच आई है।
तो ये 1 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह के हम ये नीचे की जो सेकंड लेयर है उसके लिए ये 12-12 इंच के हम 2 पार्ट कट करेंगे, क्योंकि हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो ये 2 पार्ट हम कट करेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है, तो इसमें एक साइड का पार्ट कट हो चुका है 2 मीटर का। तो दूसरे साइड के पार्ट के लिए हमें एक और फैब्रिक इतना ही 12 इंच का 4 फोल्ड लेयर में कट कर लेना है। तो ये दोनों नीचे के जो सेकंड पार्ट है ये दोनों साइड के मैंने कट कर लिए हैं। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, ये देखिए। तो ये हमारा 2-2 मीटर दोनों साइड में कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऊपर की फर्स्ट लेयर कट करनी है। तो फर्स्ट लेयर के लिए हमारे पास ये वाला फैब्रिक बचा है, तो इसमें हमें 11.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 11.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करके दोनों साइड से और इस फैब्रिक को निशानों को सीधा कर लेंगे और इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। ऊपर के फर्स्ट लेयर के लिए हमें सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास 2 मीटर 4 फोल्ड लेयर है, तो हमें 2 मीटर हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है। ये हमें ये डबल कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से निशान लगाते हुए और हमें ये कट कर लेना है फर्स्ट लेयर। इस तरह से थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे जो हमारा ये फैब्रिक हो गया था, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है ताकि हमारी ये जो लेयर है ऊंची नीची ना कट हो। तो इस तरह से मैंने ये सीधा कर लिया है। अब हमें जो मार्किंग की है उस मार्किंग पे हम अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये डबल लेयर शरारा गरारा हमारा ऑलमोस्ट कट हो चुका है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा शरारा ये कट हो चुका है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हमें ये फर्स्ट और सेकंड लेयर को इस अपर पार्ट के साथ जॉइंट करना है। तो इसे जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपर पार्ट के दोनों आसन को स्टिच करना है और उसके बाद हमें ये दोनों लेयर 1 बाय 1 इस तरह से और थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डालते हुए और इसके साथ स्टिच कर लेनी है। तो ये दोनों लेयर पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी है ताकि हम स्टिचिंग करें तो हम कंफ्यूज ना हो। तो इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों आसन के दोनों के आसन को स्टिच करना है इस तरह से। और इसी तरह से दूसरे साइड के भी आसन को हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद 1 बाय 1 फर्स्ट और सेकंड लेयर को स्टिच कर लेना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।